दोस्तों भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल आ रहा था कि सर ये बताइए इस बार फर्स्ट मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, साथ ही साथ इस बार का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भी बहुत सारे बच्चे तरह तरह के सवाल कर रहे थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट मेरिट सूची का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। और देखिए पूरे 3 साल का जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है तब जाकर के ये सर्कल वाइज कट ऑफ जो है मैंने निकाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जीडीएस की नई भर्ती के रिगार्डिंग में। ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का प्रोसेस चल रहा है उसके रिगार्डिंग में देखिए रिजल्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 22 से 23 मार्च के बीच में आपको इसका फर्स्ट मेरिट सूची जो है देखने को मिल जाएगा। जो फाइनल कट ऑफ आपका तैयार होता है दोस्तों वो SSG यानी कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जनरेट जो है वो करता है। इसी के माध्यम से फाइनल मेरिट सूची तैयार होती है। कोई इंसान यहां पर मेरिट सूची तैयार नहीं करता है। जिसके ज़्यादा परसेंटेज होते हैं जिस BO से, HO से, SO से या फिर उस डिवीजन से, तो उन्हीं का सिलेक्शन जो है होता है, उन्हीं का नाम आता है। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म जो है किस डिवीजन से भरा था, उस डिवीजन में जो है नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी थी, उसके अलावा आपकी कैटेगरी क्या है और जहाँ से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है आपकी कैटेगरी में वहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी थी। ये सारी चीज़ें मायने रखती है। इसीलिए मैंने पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैंने आपको जानकारी बिल्कुल डिटेल से दिया था और मैंने आपको बताया था कि जब आप फॉर्म में अप्लाई करोगे तो आपको पद वरीयता का ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रखना है। आपकी कैटेगरी में जिस डिवीजन में नंबर ऑफ टोटल सीटें ज़्यादा होंगी वहां से फॉर्म को अप्लाई करना है, क्योंकि आपका जो मेरिट सूची है ना वो इन सभी फैक्टर पर जो है डिपेंड करता है। उसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई किया है। जैसे कि कुछ सर्कल ऐसे होते हैं जहां का कट ऑफ हमेशा से ही ज़्यादा जाता है, जैसे कि दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया। इन सभी का कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पर कुछ ऐसे भी सर्कल है जहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, असम हो गया, उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा वगैरह हो गया। इन सभी का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। तो डिपेंड ये भी करता है कि किस सर्कल से आपने जो है फॉर्म को अप्लाई किया है, उसके अलावा किस BO, SO, HO से आपने अप्लाई किया है। इन सभी फैक्टर पर जो है आपका मेरिट सूची जो है डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सर ये बताइए फर्स्ट मेरिट सूची का जो कट ऑफ है सर्कल वाइज और कैटेगरी वाइज कितना जाएगा। तो सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश सर्कल की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसका कट ऑफ जो है जनरल OBC और EWS का 98 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा SC ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 96% के अराउंड में इसका कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर बात कर लेते हैं PWD कैंडिडेट का, तो इनका कट ऑफ जो है 85% के अराउंड में देखने को मिलेगा। देखिए 3 कैटेगरी ऐसी है ना जिसका कट ऑफ बाकी कैटेगरी के मुकाबले में कम जाता है, क्योंकि इनको रिजर्वेशन कोटे का लाभ मिलता है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है, तो PH हैंडीकैप है यानी कि PWD कैंडिडेट, उसके अलावा SC और ST कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी ऐसी है जिसका कट ऑफ बाकी कैटेगरी के मुकाबले में आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन कोटे का लाभ इनको ज्यादा मिलता है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूंगा तो इनका कट ऑफ जो है 97 से लेकर के 100% के अराउंड में देखने को मिलेगा। उसके अलावा SC ST कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 95% के अराउंड में इनका कट ऑफ देखने को मिलेगा। वहीं पर बिहार सर्कल की मैं बात करूंगा तो 95 से लेकर के 98% के बीच में इस बार आपको फर्स्ट मेरिट सूची का कट ऑफ देखने को मिलेगा। कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं ना जो कि ये बोल रहे हैं कि बिहार सर्कल का फर्स्ट मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो 70% से लेकर के 90% के अराउंड में रहेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। 70% कट ऑफ जा ही नहीं सकता है फर्स्ट मेरिट सूची का। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बिहार सर्कल की अगर 3rd और 4th मेरिट सूची भी आ जाएगी ना तो भी 70% का कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार का जो कट ऑफ है वो मॉडरेट रहता है, मतलब कि ज्यादा कम नहीं रहता है लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं रहता है, लेकिन 90% से प्लस ही आपको यहाँ का कट ऑफ देखने को मिलेगा। वहीं पर SC ST की अगर मैं बात करूंगा तो 94% के अराउंड में इनका कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। झारखंड की मैं बात करूंगा तो 96 से लेकर के 100% के अराउंड में कट ऑफ जाएगा जनरल OBC और EWS कैंडिडेट का। वहीं पर SC ST की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 96% के अराउंड में इनका कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का कट ऑफ देखिए थोड़ा ज्यादा
जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन अच्छा खासा रहता है और इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटें भी यूपी से सबसे ज़्यादा थी। तो इस बार जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूंगा तो 97 से लेकर के 100% के अराउंड में कट ऑफ देखने को मिलेगा। वहीं पर एससी एसटी की बात करूंगा तो 96 से लेकर के 97% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। और एससी एसटी की बात करूंगा तो 92% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो 95 से लेकर के 98% के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। वहीं पर एससी एसटी की बात करूंगा तो 95% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अब देखिए कुछ ऐसे भी सर्कल है जहां का कट ऑफ आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, जैसे कि उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो इनका कट ऑफ जो है 90 से लेकर के 93% के अराउंड में देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे मेरिट सूची आती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि इन सभी डिवीजन का कट ऑफ जो है आपको उसमें गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन फर्स्ट और सेकंड मेरिट सूची का जो कट ऑफ है ना वो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। एससी एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 90% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो 92 से लेकर के 95% के अराउंड में कट ऑफ देखने को मिल सकता है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। वहीं पर एससी एसटी की अगर मैं बात करूंगा तो 91% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ देखने को मिलेगा। गुजरात की बात करूंगा तो 91 से लेकर के 94% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। और एससी एसटी की बात करूंगा तो 92% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। वहीं पर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये तीन ऐसे सर्कल है ना जहां का कट ऑफ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और ये हमेशा से है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको क्या कहा था कि अगर आप हरियाणा, पंजाब या फिर दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपको इन सर्कल से बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। पूरी तरीके से हाई स्टेट कट ऑफ है, ठीक है ना, मतलब यहाँ का कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा जाता है। आप चाहे किसी भी मेरिट सूची को उठा करके देख लीजिए, यहाँ का कट ऑफ आपको 100% के अराउंड में ही देखने को मिलेगा। ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ का कट ऑफ जो है आपको 100% ही देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो जिसके अंतर्गत मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके अलावा और भी डिवीजन आते हैं, यहाँ का कट ऑफ आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। जैसे कि मेघालय की अगर मैं बात करूंगा तो 85 से लेकर के 90% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ देखने को मिलेगा। वहीं पर एससी एसटी की मैं बात करूंगा तो 84% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो 82% से लेकर के 86% के अराउंड में कट ऑफ देखने को मिलेगा। और एससी एसटी की बात करूंगा तो 81% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ का जो कट ऑफ है बाकी डिवीजन के मुकाबले में कुछ कम देखने को मिलता है। नागालैंड की मैं बात करूंगा तो 89 से लेकर के 92% के अराउंड में कट ऑफ जाएगा। उसके अलावा एससी एसटी की बात करूंगा तो 85% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अब वहीं पर बात कर लेते हैं असम सर्कल का। तो दोस्तों यहाँ का जो कट ऑफ है 88 से लेकर के 91% के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर एससी एसटी की बात करूंगा तो 86% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ जा सकता है। उत्तराखंड की मैं बात करूंगा तो यहाँ का कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। 97 से लेकर के 100% के अराउंड में जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। वहीं पर एससी एसटी की बात करूंगा तो 95% के अराउंड में उनका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। वेस्ट बंगाल की बात करूंगा तो 96 से लेकर के 100% के अराउंड में कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके अलावा एससी एसटी की बात करूंगा तो 96% के अराउंड में इनका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। वहीं पर तेलंगाना, कर्नाटक, केरल वगैरह की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का कट ऑफ जो है 94%, 92% के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूंगा तो 99 या फिर 100% के अराउंड में भी कट ऑफ जाता है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है सर्कल वाइज यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और आप लोग देख लीजिएगा इसी के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। 22 या 23 मार्च को इसका फर्स्ट मेरिट सूची जारी होगी और इसी के अराउंड में आपको कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों आप सभी लोग के मन में भी ये सवाल आएगा कि सर ये बताइए फर्स्ट मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो इतना ज़्यादा क्यों जा रहा है। तो दोस्तों उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कोविड के टाइम पे प्रमोट किए गए थे, उनको पास कर दिया गया था और इस वजह से उनके परसेंटेज 10वीं की मार्कशीट में बहुत ज़्यादा है, बल्कि 99 और 100% का मार्क्स जो है बना दिया गया है, मार्कशीट बना दिया गया है। और यही रीजन है कि जीडीएस की भर्ती में इन स्टूडेंट को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ वे कैंडिडेट जो कि सीबीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास किए हैं उनके भी हाई स्कूल में अच्छे खासे परसेंटेज होते हैं। तो
तो इनको जीडीएस की इस भर्ती में लाभ मिलेगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि अगर उनके पास इतना ज़्यादा एजुकेशन है, इतने अच्छे खासे परसेंटेज मार्क्स हैं, तो इनको तो यूपीएससी, बीपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर की तैयारी करना चाहिए। वे कहाँ जीडीएस की भर्ती के पीछे पड़े हैं। लेकिन खैर, इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जीडीएस की इस भर्ती में। उसके अलावा सेकेंड मेरिट सूची का भी कट ऑफ आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, लेकिन थर्ड मेरिट सूची से कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पर 6 से 7 मेरिट सूची देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है जीडीएस की इस भर्ती का वो है 30 जून 2025 और 30 जून 2025 तक जीडीएस में मेरिट सूची के आने का सिलसिला चलता रहेगा। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि टोटल 6 से 7 मेरिट सूची इस बार आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जुलाई में दोबारा जीडीएस की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी तकरीबन 30,000 पोस्ट पर। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको हताश निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि एक मौका आपको और मिलेगा। जुलाई महीने में तकरीबन 30,000 से ज़्यादा पोस्ट पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी भारतीय डाक विभाग में। अब देखिए, आपको करना क्या है दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट के अच्छे खासे परसेंटेज मार्क्स हैं, उनको लगता है कि किसी न किसी मेरिट सूची में मेरा नाम आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, सारे आवश्यक दस्तावेज अभी से आपको तैयार कर लेना है। बिल्कुल भी लापरवाही इसमें नहीं करना है, क्योंकि इसमें 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका दस्तावेज सत्यापन बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज की जाँच होगी, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखिए, इसमें मैंने आपको डिटेल से बता रखा है कि आवश्यक दस्तावेज के तौर पर आपको क्या क्या लेकर के जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि मेरा जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पर होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, डिविजनल हेड ऑफिस में, यानी कि जहां से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, जिस भी डिवीजन से, वहां के डिविजनल हेड ऑफिस में आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका सक्सेसफुल होता है तो आपको वहां पर एक जो है सक्सेसफुल लेटर दिया जाएगा। उस सक्सेसफुल लेटर को आपको जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसे लेकर के जाना है, तभी जाकर के आपका जो है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। ठीक है ना। तो यही सारा सब कुछ जानकारी देना था दोस्तों। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि 22 से 23 मार्च के बीच में आपको इसका फर्स्ट मेरिट सूची जो है देखने को मिल जाएगा। इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।